हाँ भाई, क्या हाल है? सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आपका स्वागत है एजुकेशन फर्स्ट में। एजुकेशन फर्स्ट नाम ध्यान रखो भाई, पहले आपके लिए पढ़ाई है। ठीक है, तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, बुक उठा लो मैथ्स की और उसको करो। इसके बाद मैं आपको थोड़ी रीजनिंग भी कराऊंगा। आज इस टाइप को करने वाले हैं हम। देखो भाई, आता होगा शायद आपको ये टाइप। आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करना आप देख लेंगे। बात कुछ ऐसी है कि एक आयत है इस तरीके से, और इस आयत की जो है ये लंबाई बढ़ा दे और ये जो चौड़ाई है इसको भी थोड़ा बढ़ा दे, तो एक नया जो है आयत बनेगा। और उसी आयत के बारे में ये पूछ रहा है कि अगर ऐसे हम आयत बना दे बड़ा, तो इस आयत के क्षेत्रफल में और इस आयत के क्षेत्रफल में देखेंगे आप कि कितना प्रभाव पड़ा है, ये कितना बढ़ा है या घटा है, कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसने बताया है कि जो लंबाई है उसमें बढ़ा है 10% और जो चौड़ाई है उसमें बढ़ा है 30%। तो क्षेत्रफल में एक परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपके सामने एक फॉर्मूला होता है, आपको यूज करना है। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। ये होता है क्षेत्रफल में परिवर्तन के लिए। इस क्वेश्चन को हम एक तो इस मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एज यूजुअल जो मैं बताता हूँ रेशियो, उसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी बताऊंगा मैं। अभी हम इसी तरीके से इसको कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीका है। इसमें आपको क्या करना है, जो भी परसेंटेज बढ़ाया गया है पहले आप वो लिख देंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 10%। इसको मैं यहाँ करता हूँ, x की जगह हम लिखेंगे 10% और y की जगह दूसरी जो चौड़ाई है जो भी इसमें वृद्धि करी गई है वो आप यहाँ लिखेंगे। प्लस में x और y को गुना करेंगे, यानी आपको क्या करना है 10 और 30 को गुना करना है और इनटू अपॉन में जो आपके 100 आएगा। अब आपको क्या करना है, ये कैंसिल आउट करना है। यहाँ से क्या है 3 एकम 3। आप देख रहे हैं ये 10 और 30 कितना हो गया, 10 और 30 कितना हो गया 40 और ये 3 तो कितना हुआ 43% यहाँ पे आया है। ये 43% आपका प्लस में है, इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा वृद्धि आएगी कितनी 43% की। यानी आयत की लंबाई में और चौड़ाई में जब भी हम वृद्धि करेंगे 10 और 30 की, तो उसके क्षेत्रफल में 43% का जो है इंक्रीज होगा। बस आपको ध्यान रखना है x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन में 100। यहाँ x की जगह आप जो है पहली जो है वृद्धि या कमी जो भी लिखेंगे और दूसरे में दूसरी, फिर दोनों गुना करेंगे बटे में 100। इस पोर्शन से 3 आया है, इनका जोड़ करके 40 आया है, 40 और 3 43। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इसी में हम एक रकम को चेंज करके फिर लिखेंगे 20% और 30%। यहाँ अगर 20% दिया हुआ है और यहाँ अगर 30% दिया हुआ है। अब हम इसको कैसे करेंगे, एक बार रिवीजन के लिए मैं बता रहा हूँ फिर से वही x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100 और ये आप यहाँ से परसेंटेज लिखेंगे और यहाँ आप लिखेंगे 20, यहाँ लिखेंगे 30 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 30 गुना में 20 और ये नीचे 100। काटेंगे 3 दूनी 6 और 30 और 20 50 प्लस में 6, यानी आंसर आएगा 56%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है, तो इसमें 56% आएगा। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मैं बार बार वैल्यू चेंज करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ जैसे आ जाए a% और यहाँ आ जाए b%, तब आप इस क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो आप ध्यान देंगे ये फार्मूला जिसको याद है वही बस इसका आंसर है। सीधा सीधा यहाँ पर a, यहाँ पर b और यहाँ पर ab अपॉन में 100। ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। सीधा आपको ये फार्मूला याद है, यहाँ पुट करेंगे a और b और यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। अब कहीं को डाउट होगा कि माइनस अगर आ जाए, तो माइनस के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे मैं कहूँ यहाँ पे 10% है और यहाँ पर 20% है। ठीक है, और बात ध्यान रखना भी, ये आयत में लिख रहा हूं मैं, यहाँ वर्ग आ सकता है, कोई भी त्रिभुज आ सकता है, मतलब इसमें आप लिख सकते हैं।
मैं बता दूंगा और भी क्वेश्चन। तो 10% में अभी माइनस में बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप लिखेंगे कमी, कमी बोल दे। तो ये फार्मूले में तो ऐसे लिखना है हमें, लेकिन जहां पर ये कमी बोलता है वहां माइनस लिखेंगे। जैसे कि 10% की वृद्धि है तो 10 प्लस का रहेगा, और 20% कमी है तो माइनस का 20 होगा। ये प्लस का और ये माइनस का, फिर यहाँ माइनस आएगा। यहाँ अपोजिट साइन आए प्लस माइनस तो यहाँ माइनस आएगा। अगर एक जैसे साइन है तो यहाँ प्लस आएगा। तो यहाँ पर 20 गुना में 10 बटे में 100 कैंसिल करेंगे, ये आएगा 2। तो यहाँ से आप देखेंगे क्या आएगा, माइनस के 12 सॉरी माइनस का 10 और माइनस का 2 यानी कि माइनस 12%। माइनस का मतलब कमी, यानी कि यहाँ पर 12% की कमी हो रही है। देखो यही क्वेश्चन अगर वर्ग में आता है तो वर्ग में भुजा होती है समान। वर्ग जो होता है उसकी सारी भुजाएं समान होती है, तो ये भुजा में परिवर्तन बताता है एक ही बार 40%, यानी ये लेंथ जो है वो भी समान है और ब्रेड्थ भी समान है, यानी 40% यानी 40% हम 2 बार ले यहाँ पे। वृत्त में जब आता है, सर्कल में आता है तो उसमें रेडियस दी जाती है और रेडियस में एक बार इंक्रीज देता है और वही हम 2 बार लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, जो आप ये फार्मूला पुट करेंगे तो इसमें यहाँ पर एक ही वैल्यू है, तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, यही वैल्यू 2 बार यूज होगी यहाँ पे। यानी ये 40% वृद्धि होती है तो दोबारा फिर 40 ही लिखना है, क्योंकि यहाँ लंबाई चौड़ाई दोनों सेम है। और यहाँ पर 40 गुना में 40 और बटे में 100 काटेंगे तो 4 चौके 16, 40 और 40 80 और 16 ये कितना आएगा, 96% जो है यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, 96% की वृद्धि हो गई है। तो ध्यान रखना है यहाँ प्लस में वृद्धि होती है, अगर यहाँ माइनस आता तो ये कमी होती है। अब मैं रेशियो वाली बात कर रहा हूं, क्योंकि जब इस तरह क्वेश्चन आता है, जैसे मैं कहूँगा शॉर्ट में ही कि 12.5% जो है वो वृद्धि करी गई है एल में, लंबाई में, ठीक है, और ब्रेड्थ में यहाँ पर, ठीक है, 12.5% और 25% कमी। और इस तरह से आप देखेंगे 25% की जो है वो कमी है और ये वृद्धि है। इस तरह से जब क्वेश्चन आता है तब हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप इस चीज को सीख लें भाई, सीख लेंगे तो बार बार बताया। 12.5% जो होता है वो होता है 1/8। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए आप इनकी फ्रैक्शन बना लेंगे। तो 12 दूनी 24 और 1 25, 25/200 और काटने पर आएगा 1/8। तो ये लंबाई के लिए, ये लंबाई के लिए बोल रहा है और ये चौड़ाई के लिए बोल रहा है। तो आप फटाफट से पहले इनकी जो है फ्रैक्शन बनाएंगे नहीं, आपको याद होनी चाहिए 12.5% जो होता है वो 1/8 होता है और 25% जो होता है वो 1/4 होता है, यानी 25/100 और 1/4। इसमें जो नीचे लिखा हुआ है, ये नीचे, ये आपकी जो है मूल लंबाई मानी जाएगी, मूल लंबाई। और एक अगर यहाँ पर वृद्धि बोली गई है, ये वृद्धि का साइन है जो हम ऐसे लिख रहे हैं, ये वृद्धि, और ये कमी का साइन है, कमी। और वृद्धि बोली गई है तो एक वृद्धि होगी, यानी 8 में 1 जोड़ना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि जो मूल लंबाई है, मूल लंबाई जो है वो आपको 8 माननी है, और नई लंबाई जो बढ़ने के बाद आई वो 8 में 1 जोड़कर 9 माननी है। इस तरीके से आपको सोचना है, मूल लंबाई 8 और 8 के बाद हम यहां लिखेंगे भाई 9, नई लंबाई। इसी तरीके से चौड़ाई के बारे में, चौड़ाई, मूल चौड़ाई जो है ये 4 मानी जाएगी, मूल चौड़ाई जो है 4 है, और चौड़ाई फिर माइनस करनी है क्योंकि कभी बोला है, तो नई चौड़ाई जो है वो 3 होगी। इस तरीके से आपको रेशियो लिखना है। इतना अगर आप जान गए तो क्वेश्चन हो जाएगा। दोबारा से देख लो, 12.5% को 1/8 करा है और इसको 1/4। मूल लंबाई नीचे लिखी हुई मूल लंबाई होती है, मूल चौड़ाई ये है। अगर वृद्धि के बोले तो 8 में 1 जोड़ के नई लंबाई निकालेंगे, और कमी बोले तो माइनस करेंगे।
तो 8 चौके 32 और 9 तिये 27। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये आया क्षेत्रफल, जब लंबाई को चौड़ाई से गुना किया तो क्षेत्रफल आया 8 चौके 32, 9 तिये 27। पहले हमारा क्षेत्रफल 32 था, फिर हमारा क्षेत्रफल 27 हो गया है। तो अब आप देखेंगे इसमें कितना आया है 32 और इसमें कितना अंतर होगा भाई 5 का। ये 5 का अंतर किस पे आया है 32 पे। 5 जो है वृद्धि हुई है, मूल जो क्षेत्रफल है वो नीचे लिखना है और गुना में क्या करना है 100। 4 8 32, 4 से 25, 25 बन जाए 125। 125/8% की यहाँ पर जो है आप देख लेंगे वृद्धि कमी हो गई है, क्योंकि देखो पहले 32 था फिर ये हुआ है, तो ये कमी आएगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। अब एक क्वेश्चन और इसमें देख लो भाई, रेशियो से कैसे आप सोल्व करेंगे। इसको क्या बोलेंगे भाई 1/3, राइटली बताना चाहिए। इसको 1/8। तो अब यहाँ पर आप मूल लिखेंगे, मूल लंबाई और यहाँ पर नई लंबाई और मूल चौड़ाई और नई चौड़ाई। तो यहाँ पर 3, पहले 3 लिखेंगे हम मूल, और वृद्धि बोला गया है तो प्लस करेंगे, यहाँ लिखेंगे 4। ऐसे ही मूल चौड़ाई जो है वो आपकी होगी 8 और इसमें 1 जोड़ने पर नई चौड़ाई आएगी 9। अब लंबाई और चौड़ाई को गुना करने पर 8 तिये 24। मूल क्षेत्रफल आ गया ये, नया क्षेत्रफल 9 चौके 36। तो मूल क्षेत्रफल से ये ज्यादा आया है, कितना ये ज्यादा आया है 12, यानी कि क्षेत्रफल में वृद्धि आई है 12 की, और 12 की वृद्धि कितने में आई है 24 पे, और प्रतिशत के लिए हम गुना करेंगे 100। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 से काटा 50% यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, बड़ी इजीली सोल्व कर लेंगे, ये आपको पता है तो आप फटाफट सोल्व कर सकते हैं। हालांकि अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको और बताता हूँ कि कैसे आप और थोड़ा जल्दी करेंगे। जो आप ये लिख रहे हैं तो आप क्या ध्यान देंगे, यहाँ इनको नहीं काटेंगे, 3 और 8 जो है इनको नहीं काटेंगे, 4 और 9 को नहीं काट सकते आप। उसके अलावा क्रॉसिंग में कैसे भी कुछ कट रहा है आप काट दो। जैसे ये कैंसिल कर देते हैं, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, ये कर सकते हैं हम। तो यहाँ कितना बच गया भाई 2, और यहाँ क्या बच गया भाई 3। अब ये क्या है, जब ज्यादा संख्याएं होती है तो चीजें आसान लगती है। तो 2 से हम 3 में देखेंगे 1 का फर्क है, और ये कितना 2 और गुना में 100। यहाँ से भी आपका आंसर 50% ही आएगा। ठीक है भाई, तो ये इसको करने का तरीका है। तो देख लेंगे आप वीडियो को, रिपीट कर लेंगे दोबारा से, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। अब यही चीज मैं आयतन में बता रहा हूँ, आयतन पे, आयतन यही चीज आयतन पे आती है तो क्या होता है, जैसे घनाभ दिया हुआ आपको, घनाभ जो होता है ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये घनाभ है, घनाभाकार आकृति है, इसमें आयतन होता है। अभी तक हम क्षेत्रफल की बात कर रहे थे, अब आयतन की बात है। इसमें 3 चीजें होती हैं, L, B और H। अगर L में 10%, B में 10% और इसमें 10% हम बढ़ाएंगे तो कैसे आंसर आएगा। क्या क्वेश्चन आप लिख लेंगे भाई, किसी घनाभ की लंबाई में 10%, चौड़ाई में 10% और ऊंचाई में भी 10% अगर वृद्धि करी जाए तो इसके आयतन में क्या जो है वो प्रभाव पड़ेगा, क्या कितना चेंज आएगा। अब इसको करने के भी अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले तो आप जब रेशियो मैंने अभी बताया ही है तो उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसको 1/10 कहते हैं भाई, इसको भी 1/10 कहते हैं और इसको भी 1/10, क्योंकि 10 के नीचे जब हम 100 लगाएंगे तो इसका 10 एकम 10 ऐसे बनेगा। बस आपको करना क्या है, यहाँ लिखना है 10, पहले मूल क्या है 10, और 10 में वृद्धि की बात कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज है सारे, तो 10 से क्या लिखेंगे 11, फिर हम 10 से क्या लिखेंगे 11, और फिर लास्ट में फिर से हम 10 से क्या लिखेंगे भाई 11। इतना लिखने के बाद तीनों को गुना करेंगे, 10 10 10 तो 1000 आएगा। और जब 11 11 और 11 गुना करेंगे, इसमें क्यूब आने चाहिए आपको, जिसको क्यूब आते हैं वो इसको जल्दी करेगा। तो 11 की क्यूब होती है भाई 1331। अब आप देखेंगे क्षेत्रफल जो है 1000 से 1331 हो गया, यानी इसमें कितना बढ़ गया है भाई
331 इंक्रीज हो गया है, कितने पे हो गया है 1000 पे, और गुना में क्या करना है 100। तो इसको हम कैंसिल करेंगे इससे, तो नीचे 10 रहेगा और 10 का क्या लगेगा पॉइंट, तो इसका मतलब इसमें वृद्धि हो गया है 31.1%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आएगा। ठीक है भाई, तो मैंने क्या करा है 10% था, 10 से 11, 10 से 11 और फिर 10 से 11। अगर यहाँ कहीं कोई कमी वृद्धि दी हुई है तो मैंने बताया था आप वो चीज लिख सकते हैं। और अगर आप इसी क्वेश्चन को इस तरीके से करना चाहेंगे तो आपको ये 2 बार यूज करना पड़ेगा, 2 बार इसका यूज करना पड़ेगा। जैसे आपके पास वैल्यू है 10%, 10% और 10%, तो एक बार 2 10% उठा करके हम यहाँ यूज कर रहे हैं, तो पहले लिखो 10%, फिर 10, फिर 10 गुना में 10। यहां से इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये तो 1 आ गया है, 10 और 10 20 और 1 21। अब इस 21% का यूज इस 10% के साथ करके एक बार और सोल्व करना पड़ेगा हमें। तो फिर से लिखा, x की जगह आप ये 21 लिख सकते हैं हम, और 1 10 वो है वो लिख सकते हैं, 21 गुना में 10 बटे में 100। अब इसको इससे काटेंगे, 21 1 में 21 और 10 का पॉइंट लगाया तो यहाँ आएगा 2.1, यानी इसकी वैल्यू 2.1, और ये कितना है आपका 21 और 10 31, यानी 31। तो इसको 1.213 और ये आपके क्वेश्चन का आंसर है 33.1%। तो यहाँ से भी यही आएगा, आप रेशो से करेंगे वो भी वही आएगा, मतलब इस किसी भी तरीके से आप कर लें इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, और इसका आंसर यही आएगा 31.1।